दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ के बारे में, जिसे कि ग्रीन नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। यानी कि दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रीन नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है, तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ को ही ग्रीन नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। और गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज़ को रिचर्ड एन गोल्डमैन और रोडा एच गोल्डमैन के द्वारा 1989 में चालू किया गया। और गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को प्रदान किया जाता है। और इसमें कुछ मुद्दे होते हैं जिस मुद्दों पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो अगर हम उसकी बात करेंगे। उसके अलावा ये पुरस्कार 6 भौगोलिक क्षेत्रों, यानी कि जितने महाद्वीप हैं उनमें 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और उन क्षेत्रों से व्यक्ति चुने जाते हैं और उनको ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप है, आइसलैंड और आइसलैंड के देश हैं, तथा उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अमेरिका में से प्रत्येक क्षेत्र में से एक एक व्यक्तियों को दिया जाता है। और वर्ष में 6 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि एशिया महाद्वीप से एक, अफ्रीका महाद्वीप से एक, यूरोप महाद्वीप से एक, आइसलैंड और आइसलैंड देश तथा उत्तरी मतलब आइसलैंड और आइसलैंड से एक एक, ठीक है, और उत्तरी, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में से प्रत्येक क्षेत्र में से एक एक व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और जैसे कि मुद्दे की बात करें कि किन मुद्दे पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये मुद्दे हैं वातावरण और ऊर्जा, यानी कि क्लाइमेट और एनर्जी, खदान और उत्खनन, यानी कि इसके बाद पर्यावरणीय न्याय, खाद्यान्न और कृषि, वन, शुद्ध जल, भूमि संरक्षण, समुद्र और समुद्री तट, प्रदूषण और कचरा, वन्यजीव संरक्षण। इन मुद्दों पर यानी कि इनके संरक्षण के लिए गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ प्रदान किए जाते हैं। और अगर हम भारत से बात करें तो भारत में अब तक, यानी कि एशिया रीजन से भारत से अब तक 5 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला पुरस्कार मेधा पाटकर को सन 1992 में प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार इन्हें जल संरक्षण के लिए, यानी कि शुद्ध जल होता है उसके लिए प्रदान किया गया था, जब इन्होंने सरदार सरोवर डैम का विरोध किया था। और मेधा पाटकर की बात करें तो ये देश में बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके बाद जो दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया 1996 में महेश चंद्र मेहता को, जो कि एक वकील हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए चर्चित रहे हैं कि ये एक PIL लगाते हैं, यानी कि जनहित याचिका दायर करते हैं ये। और 1984 के बाद से ये बहुत सारे केस जीते इसके लिए। और इन्होंने मेनली सीसा रहित पेट्रोल की मांग उठाई और सीसा रहित पेट्रोल की शुरुआत कराई देश में। और साथ ही साथ जो गंगा को प्रदूषित करने वाले जितने भी औद्योगिक प्रदूषण जो गंगा को प्रदूषित करते थे उनको कम करने के लिए इन्होंने कार्य किया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि ताजमहल को क्षरण से बचाना है, इसके लिए भी इन्होंने जनहित याचिका लगाया। तो इसके लिए महेश चंद्र मेहता को 1996 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 2004 में मिला, जो मध्य प्रदेश की भोपाल की हैं रसीदा बी और चंपा देवी शुक्ला। इन्हें वर्ष 2004 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ प्रदान किया गया था। और इनको ये पुरस्कार इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि 1984 में 2-3 दिसंबर को जो भोपाल का औद्योगिक दुर्घटना हुआ था, औद्योगिक कांड हुआ था, तो यानी कि जो यूनियन कार्बाइड गैस कांड हुआ था, तो उसके 20 वर्ष पूरे होने पर इनको ये दिया गया था। इसका देने का वजह ये था कि इन्होंने प्रभावितों के लिए मुआवजा और साफ़ सफाई की मांग के लिए ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा कार्य किया था। ध्यान दीजिएगा, रसीदा बी और चंपा देवी शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2004 में प्रदान किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल की हैं ये दोनों महिला। इसके बाद जो चौथा पुरस्कार प्रदान किया गया ये रमेश अग्रवाल को वर्ष 2014 में प्रदान किया गया। और ये छत्तीसगढ़ के हैं। इन्होंने कोल माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ा, इसके लिए इनको ये प्रदान वर्ष 2014 में प्रदान किया गया। और जो 5वें पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं उन्हें 2017 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ प्रदान किया गया। इनका नाम है प्रफुल्ल सामंता। और इनको ये जो पुरस्कार मिला ये उड़ीसा के नियमागिरी पहाड़ी को खनन से बचाने के लिए प्रयासरत थे और इनको सफलता भी मिली। तो ये उड़ीसा के हैं प्रफुल्ल सामंता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इससे एक आध दो क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है, या फिर नॉर्मली ये पूछता है कि इन्हें किस वर्ष पुरस्कार मिला। तो मैंने सब चीज़ आपको डिटेल्स दे दिया है। और ये भी पूछ लेता है कि
ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।